हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप त्रिकोणमिति में आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 8.3 होगा। और इस चैप्टर में हम लोग जो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसको आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे अनुपूरक कोण के बारे में। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो दो कोणों का योग 90 डिग्री जब होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो जब आपका एक कोण दिया रहेगा, जैसे 30 डिग्री आपका मान दिया हुआ है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, पूरक कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 + 60 जोड़ने से 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, जैसे ही कम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होगा, कम्प्लीमेंट्री में जाएगा कोई एंगल, तो उसी तरह से उसी के सापेक्ष जो है आपका त्रिकोणमिति अनुपात भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका त्रिकोणमिति अनुपात का चेंजिंग किसके साथ होता है, कौन सा टी रेशियो किस टी रेशियो में चेंज होगा, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात किस में बदलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगा कि साइन जो होता है वो कॉस में डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप कम्प्लीमेंट्री एंगल को चेंज करेंगे तब। और ये रूल तब उपयोग करना है जब आपको स्टैंडर्ड डिग्री का मान नहीं दिया हुआ हो। किसी टी रेशियो के साथ, किसी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ अगर आपको स्टैंडर्ड डिग्री दिया है तो उसका वास्तविक मान भी आपको पता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड डिग्री नहीं है तो आप कैसे निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके अनुपूरक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में चेंज करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करते हैं दूसरे में, और एंगल को तो आप एंगल में चेंज करेंगे। मतलब दोनों जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात पहले समझ में आ जाना चाहिए कि एक साथ दोनों चीज बदल रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाएगा और उसके संगत जो होगा, उसके जो सापेक्ष में जो न्यून कोण होगा उसका भी मान बदल जाएगा। ये क्लियर हो गया। आइए हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से चेंज होता है। तो आप देखिए, साइन 90 - थीटा, इसका जो फॉर्मूला बना है वो है आपका साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा होता है। अब ये बात समझ में कैसे आएगा इसको हम बताएंगे। आप डायरेक्ट रूल पर रहिए कि साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो क्या देखा आपने कि साइन कहाँ पर, साइन जो टी रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, किस में बदल चुका है, कॉस में। और 90 - थीटा यहाँ पर क्या चल रहा है, थीटा। तो ये तो आपको पता होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम कोई एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 - थीटा होता है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90। ऑटोमेटिक ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाता है तो 90 हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि कोई कोण अगर थीटा हो तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 - थीटा होगा। सेम इसी तरह से अगर 10 डिग्री मान हो तो 90 - 10 कम्प्लीमेंट्री हो जाता है, अर्थात 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 90 - थीटा और कॉस थीटा हो। क्लियर। अब इसको पहले देख लीजिए, हम किसको कंफर्म कर देंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 - थीटा = साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि साइन कॉस में डाइवर्ट होगा और कॉस साइन में, अनुपूरक के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan 90 - थीटा जो होता है वो कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा वो आपका हो जाएगा, पता चल गया होगा कि tan थीटा। तो क्या देखा आपने कि tan का कॉट में। ठीक है, और इसके बाद बचा क्या आपका सेक और कॉसेक। तो क्लियर है, दोनों में जाएगा। तो सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा = कॉसेक थीटा हो जाएगा।
और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये याद हो गया होगा कि साइन जो है वह कॉस में बदल रहा है और कॉस साइन में बदल रहा है, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉट टेन में बदल रहा है, सेक कॉसेक में बदल रहा है, कॉसेक सेक में बदल रहा है। क्लियर? देखिए यहाँ पर और बातें हैं, यहाँ पर बहुत कुछ समझना पड़ेगा। देखिए ये इसको हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के तरह यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कम्प्लीमेंट्री जो होता है, सीधा जानिए कि कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बराबर होता है, बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए कि जो साइन 90 माइनस थीटा है वही वैल्यू कॉस थीटा है। ठीक है? अगर आप किसी स्टैंडर्ड डिग्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में ये बराबर है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान आप 30 डिग्री रख लीजिए। ठीक है? आप देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान मैंने लेट किया है कि थीटा इक्वल टू स्टैंडर्ड डिग्री 30 डिग्री है। तो साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का मान 30 डिग्री होगा, तो ये आपका मान साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? तो ये साइन 60 डिग्री हुआ। तो अब जब साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। क्लियर? अब देखिए कॉस थीटा है, थीटा का मान तो आप 30 रखे हैं। आप देखिए राइट में आपका कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। क्या देखा आपने? वास्तव में ये विश्वास करने लायक है कि ये दोनों मान एक दूसरे की क्या है, बराबर। ठीक है? अगर आप किसी समकोण त्रिभुज को खींचकर इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा कि वास्तव में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। देखिए इसको भी हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज मैंने खींचा है जिसमें एक कोण आपका बी कोण समकोण है, दो न्यून कोण AC है। ठीक है? अब देखिए न्यून कोणों में से जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, इसका अर्थ होता है कि अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो जब एक कोण B समकोण है, इसका मतलब है कि इन दोनों A और C कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90। ठीक है? तो जब जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्लियर हो गया कि A और C क्या हो गया, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें से A और C में से किसी कोण को थीटा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि C थीटा है, तो आपका A क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? 90 माइनस थीटा होगा। ऑटोमेटिक ऐसा होता ही है, क्योंकि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। तब न दोनों एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। आप देखिए अब अगर हम साइन के लिए 90 माइनस थीटा, अब देखिए साइन के लिए किसका सिलेक्शन हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए साइन का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है कि लंब बटा कर्ण बना है, P/H बना है। तो 90 माइनस थीटा के लिए P क्या चल रहा है, परपेंडिकुलर ये चल रहा है, तो BC चल रहा है, BC/, और H कर्ण कौन है, AC, BC/AC। ये तो आपको पता ही है। अब आप देखिए कि राइट का जो मान है साइन 90 माइनस थीटा अपना मान रख दिया है। आप देखिए संगत भुजा का अनुपात कौन सा चल रहा है, BC/AC। अब अगर आप कॉस थीटा की बात करें, जैसे इक्वल है दोनों बराबर, कैसे समझा जाए, तो कॉस थीटा जो है आप देखिए यहाँ पर थीटा न्यून कोण है। अब कॉस थीटा क्या होगा, आप देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा के सापेक्ष आप इसको परपेंडिकुलर लंब को समझ सकते हैं AB को, और BC क्या है, आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। थीटा के सापेक्ष चल रहा है। तो आप देखिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या बना है, B/H, बेस बटा हाइपोटेनस।
ठीक है। तो बताइए थीटा के लिए आधार कौन है? कॉस का सूत्र लगेगा आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है BC, तो ये हो जाएगा BC और कर्ण है AC। क्या देखा आपने, क्या दोनों मान BC बटे AC आ रहा है कि नहीं? तो ये क्लियर हो चुका है कि वास्तव में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। इस चीज को आप या तो थीटा का मान कोई स्टैंडर्ड डिग्री लेकर के चेक कर सकते हैं, या नहीं तो समकोण त्रिभुज पर दो न्यून कोण जो है उसको कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि समकोण में एक कोण जब समकोण होता है तो दो अन्य कोण जो बचा रहेगा वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। आप कहीं भी थीटा और दूसरे कोण को 90 माइनस थीटा रख करके चेक कर सकते हैं। चलिए इस बात को हम यहाँ से हटा दिए। अब बात आया कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को समझ गए हैं, फॉर्मूला बना है, इसके बेसिक को मैंने बताया। अब बात आती है कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में डाइवर्ट होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट में होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन में हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में हो जाएगा। क्लियर? अब पता चला कि साइन चेंज इनटू कॉस, टेन चेंज इनटू किसमें कॉट, और सेक चेंज इनटू कोसेक। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो चीज आगे चल करके समझने वाली होगी, तो यहाँ हम सिर्फ एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है क्या, एक्सरसाइज के पहले कंसेप्ट को पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नेचर से, इसके स्वभाव से, इसके प्रॉपर्टीज से ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या जानते हैं व्युत्क्रम का नेचर क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम कोसेक बना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। तो क्या साइन और कोसेक में जो व्युत्क्रम का संबंध बना, तो क्या कंप्लीमेंट्री ऐसा रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा है। समझिए इस चीज को कि साइन जो है व्युत्क्रम का जो प्रॉपर्टीज रखा है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो क्या ऐसा प्रॉपर्टीज यहाँ पर साइन और कॉस चल रहा है, ये पूरक कोणों के लिए ऐसा नहीं है। जो गुण साइन अपना व्युत्क्रम रेशियोज में जाता है, जिस गुण को लेकर, क्या उस गुण को लेकर के कंप्लीमेंट्री में जाता है? नहीं जाता है। अब बात आती है कि इसको समझने से हमें क्या फायदा होगा। इसको समझना है क्योंकि इसका जरूरत है आपको। कैसे? तो देखिए यहाँ पर दो गुण लेकर के हम लोग चलेंगे, एक व्युत्क्रम का और दूसरा कंप्लीमेंट्री का, पूरक का। ठीक है, तो क्या होता है आगे चल करके आपको पता चलेगा कि आप साइन को अगर पूरक से चेंज करते हैं तो कॉस में चला जाता है, और जब साइन को व्युत्क्रम से चेंज करते हैं तो कोसेक में चला जाता है, 1 कोसेक होता है। तो देखिए आप अगर साइन को चेंज करते हैं तो साइन थीटा किस में चला जाता है? कॉस थीटा में। कहाँ पर? पूरक के लिए। लेकिन जब व्युत्क्रम में ले जाने की बारी होगी तो साइन थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है 1 कोसेक थीटा। आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है इस चीज का? जरूरत है। जरूरत इस चीज का है कि जब ये व्युत्क्रम में जाता है तो व्युत्क्रमों का गुणनफल जो होता है 1 होता है। व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। जब आप व्युत्क्रम के नेचर को देखेंगे तो व्युत्क्रम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस दोनों को अगर गुणा में डालते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। देखिए कैसे? तो आप देखेंगे कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर लिखा हुआ हो तो हम डायरेक्ट इसके वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए ऐसा होता है कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा रख दिया जाए, ठीक है,
और कोसेक थीटा को व्युत्क्रम का सूत्र दिया जाए या साइन को, दो में से किसी एक को व्युत्क्रम का सूत्र दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो साइन साइन कैंसिल होकर क्या बच रहा है, 1। क्लियर हो गया। तो समझ में आया होगा कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल 1 होता है, इसकी जरूरत है हमें। अब देखिए, तो साइन और कोसेक गुणनफल 1 होता है, लेकिन जब साइन कंप्लीमेंट्री में जाता है तो क्या आपको पता चला कि साइन कोसेक में जाता है कंप्लीमेंट्री? नहीं, साइन कॉस में जाता है। साइन डाइवर्ट जब होगा तो किस में जाएगा, कॉस में, और व्युत्क्रम से डाइवर्ट होगा तो साइन 1/कोसेक आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि व्युत्क्रम का जो संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया है, उस अनुपात से हमें इसमें सर्च करना है, खोजना है कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो अपने व्युत्क्रम के जैसा कंप्लीमेंट्री में भी अपने टी रेशियोज को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए साइन जब नहीं हुआ, कॉस भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस को हम जब चेंज करेंगे कंप्लीमेंट्री में तो साइन में आ जाएगा, लेकिन कॉस को जब व्युत्क्रम में डालते हैं तो 1/sec हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, दोनों अलग अलग नेचर से बदल रहा है। लेकिन अब आप देखिए tan के साथ, tan कंप्लीमेंट्री में आता है तो cot में बदल जाता है, और tan जब व्युत्क्रम में जाता है तो भी cot में बदलता है। अब देख लीजिए कि tan थीटा बराबर व्युत्क्रम के लिए जो सूत्र बना है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बना है, और किसमें चेंज हुआ है, cot के रूप में, cot के पदों में आ चुका है ना। तो देखिए tan जब व्युत्क्रम में आए तो cot में चेंज हुआ है, और जब tan कंप्लीमेंट्री में है तो भी cot में है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि tan जिस नेचर से, जिस टी रेशियो में क्या होता है कि कंप्लीमेंट्री में चेंज हो रहा है, उसी नेचर के अनुसार वह व्युत्क्रम में भी अपोजिट जो नेचर बनाया था, व्युत्क्रम का जो नेचर बनाया था, उसमें भी tan cot में जाता है। तो अब बात ये क्लियर हो गया कि अगर हम tan गुना cot करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा, तो पता होगा व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है। tan को आप 1/cot थीटा लिखिए, इंटू cot थीटा लिखिएगा, तो ये cot कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। अगर आप tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिए, cot को 1/tan थीटा लिखिए, तो tan कैंसिल होकर 1 होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। और ये चीज जरूरत है आपको tan इंटू cot का। अब बात आती है कि tan इंटू cot, tan और cot दो विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, जो अपना प्रॉपर्टीज, जो अपना गुण, जो अपना गुणधर्म जो है इस प्रकार बनाया कि जैसा गुणधर्म के अनुसार tan cot में कंप्लीमेंट्री में से चेंज हुआ है, वही गुणधर्म अपोजिट से भी वह चेंज हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जब सवाल आएगा तो ये पता होना चाहिए कि tan इंटू cot क्या हो जाता है 1, लेकिन साइन जब चेंज होगा cos में तो साइन इंटू cos बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री से जब चेंज होगा साइन तो किस में जाएगा, cos में जाएगा। तो साइन इंटू cos आएगा तो 1 नहीं होगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कौन चल रहा है, व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। यहाँ पर हुआ क्या, tan cot का व्युत्क्रम भी हो गया, tan cot का पूरक में भी जा रहा है। क्लियर हो रहा है ये। लेकिन साइन कहाँ जा रहा था, साइन अगर कंप्लीमेंट्री में आता है तो cos में आता है, जब पूरक में, जब वह व्युत्क्रम में जाता है तो कोसेक में चला जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये क्लियर हो गया कि tan और cot जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, अब आइए सेक और कोसेक के साथ जस्ट वही बातें होगी। क्या होगा, सेक जब कोसेक में चेंज हुआ है तो ये कंप्लीमेंट्री से चेंज हुआ है, जब सेक व्युत्क्रम में जाता है तो cos के साथ चला जाता है 1/cos। क्लियर हो गया कि व्युत्क्रम का नेचर अलग हो गया और इसका कंप्लीमेंट्री का नेचर अलग हो गया।
चलिए इस बात को हम यहाँ पर बंद करते हैं, आगे बढ़ाएंगे। आइए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर किसी सवाल को बनाया कैसे जाए, चेंज कैसे किया जाए कम्प्लीमेंट्री में। तो अगर हमारे पास एक उदाहरण हम लिखते हैं कि साइन 10 डिग्री है, कितना मान है साइन 10 डिग्री। अब बात आती है कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री में जाकर के ये डाइवर्ट होगा तो किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट की बात करेंगे तो साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा, ठीक है, और 10 का कम्प्लीमेंट्री 80 होता है। क्या होता है 10 का 80, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि साइन 10 डिग्री का मान कॉस 80 डिग्री के मान के बराबर है। और ये नेचर ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव डिग्री के लिए चल रहा है, ये नेचर आपका स्टैंडर्ड डिग्री के लिए भी यही होता है, समझ गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर कोई भी डिग्री साइन का 30 लेते हैं तो आप कम्प्लीमेंट्री में जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिग्री देख लीजिए, साइन का 30 डिग्री और लेते हैं तो साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, 30 का कम्प्लीमेंट्री 60 होता है। साइन 30 का मान वही होता है जो कॉस 60 का मान होता है। साइन 30 का मान अगर याद है 1/2 तो कॉस 60 का भी मान आपको याद है 1/2 ही होगा, क्लियर। तो आपने देखा कि हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के स्टैंडर्ड डिग्री नहीं दिए रहने पर हम उसको क्या करते हैं, अनुपूरक कोणों में डाइवर्ट करते हैं, क्लियर। आइए, लेकिन जब हम बनाते हैं, जब हम सवाल को बनाते हैं तो उसके बनाने का क्या रूल है। तो देखिए बनाने में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, तो देखिए साइन 10 डिग्री है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट लाइन पहला स्टेप में क्या कीजिए कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कीजिए, रहने दीजिए और यहाँ पर 10 डिग्री को फॉर्म से लिखिए, ठीक है, फॉर्म बनाइए 90 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पहला चरण में साइन को हम साइन थीटा साइन ही रहने देते हैं और 10 डिग्री को क्या करते हैं, फॉर्म से लिखते हैं। कम्प्लीमेंट्री के जैसा फॉर्म होना चाहिए, 90 के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 10 डिग्री ही होना चाहिए। वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू उसका बदलेगा नहीं, सिर्फ दिखेगा ऐसा। क्या दिखेगा, तो देखिए 90 माइनस 80, 90 में अगर 80 घटा दिया जाए तो क्या 10 डिग्री हुआ कि नहीं, अभी भी ये साइन 10 डिग्री ही है। सिर्फ आपका फॉर्म क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री के जैसा हुआ, 90 माइनस थीटा के जैसा, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला है, साइन तो साइन ही है और 10 डिग्री अपना फॉर्म बनाया कम्प्लीमेंट्री के फॉर्म जैसा। तो 90 माइनस 80। अब आप इसको क्या करते हैं, आप इसको सूत्र के तरफ पढ़िए सिर्फ, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू हुआ तो क्या सूत्र बना है कि कॉस थीटा, क्या हो जाता है कॉस थीटा। अब ये बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस, और थीटा आपने किसको पढ़ा था, तो 80 को, तो यहाँ से 80 उतर जाएगा, क्लियर। ये आपको बनाने का रोल हुआ, ठीक है। अब आप इसी तरह से देखिए एक दूसरा सा उदाहरण, tan 15 डिग्री लिखते हैं। अब बताइए tan 15 डिग्री को बनाना है, बोलने का तो आप बोल लीजिए, 10 का कम्प्लीमेंट्री कॉट होगा और 15 का कम्प्लीमेंट्री 65 हो जाएगा, क्लियर। 65 नहीं 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा कॉट और 15 का हो जाएगा 90 में 15 घटा लीजिए तो 90 में 15 घटाएगा तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि कॉट 75 होगा। अब बनाना है तो स्टेप वाइज बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वर्क चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वर्क क्या करना है, तो tan को tan रखना है और 15 डिग्री को फॉर्म से लिखना है। तो फॉर्म क्या होगा, तो 90 माइनस 75, 90 माइनस 75, अभी भी ये 15 डिग्री ही है, ठीक है। अब इसको सूत्र की तरफ पढ़ते हैं, फॉर्म में आ चुका है तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा समझ करके रखिएगा, ये थीटा है। तो सूत्र क्या बन गया है, कम्प्लीमेंट्री में जगह कॉट थीटा,
तो tan बदल कर क्या हो जाता है cot, और थीटा का मान यहाँ से 75 डिग्री। क्लियर हो गया कि tan 15 किसके बराबर है, cot 75 के बराबर हो गया। आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 में पहला जो सवाल है उसको हम देखते हैं। सवाल के आधार पर हम पुनः दूसरी बातों को भी बताएंगे, सवाल पर जो डिपेंड करेगा दूसरा चीज उसको भी हम समझाएंगे। यहाँ पर है रोमन 1 में साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। सीरियल नंबर 1 रोमन नंबर 1 प्रश्न है आपका साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब आप देखिए डायरेक्ट अगर समझ जाते हैं तो इसका आंसर 1 होगा, समझ लीजिए। अब आप बनाना चाहते हैं तो वो बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि जैसे ही आपको कम्प्लीमेंट्री का कोई भाग बटे में हो तो दो में से किसी एक को चेंज करना है, दो में से किसी एक को। अगर आप दोनों को चेंज करते हैं तो पुनः फिर ऐसा लगेगा कि दोनों बदल जाएगा, दोनों सेम नहीं दिखाई पड़ेगा, बराबर नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि ये बराबरों में बराबरों से भाग दिया गया है। और जब बराबरों में बराबरों से भाग दिया जाएगा तो एक आंसर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन 18 डिग्री है और कॉस 72। कैसे समझा कि ये दोनों बराबर है, आपको पता होगा कि साइन 18 को क्या करते हैं कम्प्लीमेंट्री में ले जाते हैं, मात्र एक को ले जाइए पता चल जाएगा। साइन का कॉस होगा और 18 का 72 होगा, कॉस 72 समझ में आ रहा है। तो जब साइन 18 कॉस 72 के बराबर है भाई, तो यहाँ साइन 18 कॉस 72 बराबर ना हुआ, तो बराबर बटे बराबर क्या होगा, कट करके 1 होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आप दो में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो अंश को चेंज कीजिए या तो हर को, फ्री हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 18 को बनाते हैं, कॉस 72 को लिख लेते हैं। कॉस 72 नीचे चल रहा है, हर में लिखा गया। साइन 18 को बनाने का मैंने रूल दिया, पहले स्टेप में, पहले चरण में क्या करना है, साइन को साइन ही लिखना है और 18 को क्या करना है, फॉर्म से लिखना है। तो ये 90 माइनस 72 लिख लीजिए, ये ऑटोमेटिक 18 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब आप इसको फॉर्म की तरफ पढ़िए, सूत्र की तरह। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा किसको पढ़ा, 72 को, तो ये हो जाएगा कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 72 और बटा में चल रहा है आपका कॉस 72 डिग्री। क्या देखा, बराबर हुआ, बराबर मान कट करके आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा कि कोई भी सवाल जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक भी जानिए और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा इसका तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल को देखिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे सवाल में अगर आपके साथ अगर इसका कोई गुणांक दिया हुआ हो, कोई भी गुणांक √2 √5, तो समझ जाइए कि कम्प्लीमेंट्री का जो भाग है वो 1 होगा और गुणांक जो है 1 से गुना करके जो गुणांक रहेगा गुणांक ही आंसर में चला जाएगा। अगर यहाँ पर √5 इंटू इतना दिया हुआ है तो समझ जाइए कि √5 आंसर होगा। क्लियर। इसका दूसरा मैंने बता दिया कि कुछ भी हो सकता है इस ढंग का। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 रोमन में है आपका। सवाल है रोमन नंबर 2 का कि यहाँ पर सवाल है tan 26 बटे cot 64। tan 26 डिग्री और बटे cot है आपका 64 डिग्री। क्या देख रहे हैं, बराबर है, जस्ट एक ही सवाल है, आंसर एक ही आएगा। क्या आ जाएगा, ये कैसे, तो tan का cot कम्प्लीमेंट्री है, 26 का 64, क्योंकि दोनों का योगफल 90 होता है। आप दो में से किसी एक को चेंज कीजिए, कम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के बराबर वैल्यू पर आ जाएगा। ठीक है, तो tan 26 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, tan 90 माइनस 64। क्लियर, क्योंकि 26 डिग्री तो पूरा रखना है। अब देखिए cot 64 को कुछ करना ही नहीं है, नो चेंज, इसको चेंज नहीं कीजिए। ठीक है, अब फॉर्म की तरफ पढ़िए, सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा का हो जाता है cot थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा का मान हो जाएगा 64 और यहाँ पर cot 64 बटे में चल रहा है, तो cot 64 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या देखा आपने, एक आंसर पहले भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। रोमन 3 का जो सवाल है वो आपका ऐसा है, रोमन 3 है कि आपका cos 48 माइनस साइन 42। आपका सवाल है cos 48 डिग्री
माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री है, कॉस का साइन है 48 का 42 है। क्लियर है? देखिए दोनों कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब टी रेशियो का कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए और एंगल का होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों एंगल का कैसे होगा, दोनों एंगल को जोड़िए 90 हो जाएगा, समझ जाइए कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और रेशियो को कैसे समझिएगा, टी रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे समझना, साइन है तो कॉस होना चाहिए, कॉस है तो साइन होना चाहिए, टेन है तो कॉट होना चाहिए, कॉट है टेन होना चाहिए, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक होना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए यहाँ पर पता लगा कि ये बराबर है, कम्प्लीमेंट्री है तो बराबर है, तो पता है ना कि बराबर में बराबर घटता है तो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर जीरो आने वाला है। ठीक है, आप देखिए, तो इसको बनाना है तो दो में से किसी एक को चेंज कीजिए, cos 48 चेंज कीजिए, मैंने साइन 42 लिखते रहिए। ठीक है ना, तो cos 48 को आप क्या लिखते हैं, cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 48 तो आ रहा, साइन 42 तो उतर रहा है, ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, तो cos हो जाएगा आपका साइन और थीटा यहाँ से 42 माइनस साइन का 42। जब बराबर में बराबर घटा तो कहना क्या है, तो जीरो होगा, या तो कटेगा या तो घटेगा, तो बात देखी है, जीरो आंसर आया। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि सवाल को आप आसानी से बना भी सकते हैं और सोच करके जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल रोमन 4 जो है वो आपका है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, रोमन 4। आइए पहले हम इसको मिटा देते हैं। रोमन 4 का जो सवाल है वो इस प्रकार है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक हो जाएगा 59 डिग्री। सेक कितना होगा, 59 डिग्री होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि 31 और 59 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो देखिए इसमें से जस्ट एक ही सवाल है, इसका भी आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बनाइए आप, किसी को चेंज कीजिए। चलिए अगली बार पीछे वाली चेंज करते हैं, सेकेंड एलिमेंट माइनस में चल रहा है ना, तो देखिए कॉसेक 31 को रहने दीजिए, कॉसेक किसी को आप चेंज कर सकते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को क्या लिखते हैं, सेक को सेक ही लिखते हैं, एक चरण में कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। टी रेशियो को रहने दीजिए, जैसे ही टी रेशियो बदलेगा तो उसी समय कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। आप अगर जैसे ही टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं, सेक को कॉसेक, उसी समय क्या करिए, एंगल को भी बदलिए, तब वो डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब बदलना है तो दोनों बदलिए, कोई दिक्कत नहीं बदलना है किसी को मत बदलिए। आपको लगा बदल रहे, नहीं बदल नहीं रहे, सेक को सेक लिखे हैं और 59 डिग्री को सिर्फ फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं। इसमें फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 31, 59 डिग्री अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए ये कॉसेक आपका जो है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। ठीक है, तो दोनों मान बराबर है, तो बराबर मान घट करके आप जीरो लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका सीरियल नंबर 1 का जो प्रश्न 1 से लेकर रोमन 4 तक था क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और मैं आपको सूचना दे देता हूँ, चूँकि है क्या, सवाल को समझना और सवाल के गहराई में जाना, ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग चीज़ है। आप किसी सवाल को बना तो सकते हैं, लेकिन उस सवाल के गहराई में जा करके किसी सवाल को देख करके उस प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी सवाल को फर्स्ट अटेम्प्ट में देख करके जवाब देने का ताकत बनाइएगा और आपके लिए संभव भी होगा। ठीक है, तो आइए, अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको त्रिकोणमिति का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। इस आपको जो चैनल बना हुआ है मेरा, इस चैनल पर आपको टोटल सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का मिलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, स्टैटिक्स है, जहाँ तक मैंने दिया है उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम जब स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि आपको बिहार बोर्ड का जो है ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन है, तमाम गैस पेपर, जितने भी तमाम गैस पेपर जो कलेक्शन होगा, जैसे बीवीडी हुआ, इसके बाद आपका
ये टॉपर चॉइस हुआ, ब्रिलियंट हुआ, तमाम गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल पर लगे रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 का रोमन ए। यहाँ पर आपका सवाल है कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इजकल टू 1। ठीक है, 10 48 आपका सवाल है 10 48 इंटू 10, दूसरा आपका 10 48 23 10 23 डिग्री है इंटू 10 42 है इंटू 10 67 डिग्री है इजकल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीज सिर्फ ओनली फॉर tan इन और cot के लिए संभव है। इस बात को समझ लीजिए कि ये गुणनफल के रूप में जो सवाल दिया हुआ है, कुछ मान यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि ऐसा सवाल मात्र tan और cot पर लागू हो सकता है, साइन कॉस पर नहीं लागू होगा, सेक कोसेक पर नहीं लागू होगा। क्लियर? क्योंकि मैं यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था वहां पर कि tan गुना cot ही एक होता है, क्योंकि tan एक cot एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम भी है, और जब कम्प्लीमेंट्री में जाता है तो tan cot में जाता है और cot tan में आता है। ऐसा किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संबंध नहीं बना है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आपका सिर्फ कहाँ रहेगा, या तो tan या तो cot पर रहेगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर? चलिए आइए, यहाँ पर मैंने समझा दिया कैसा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो है इतना को एक प्रूव करना है, तो यहाँ पर ये ऐसा समझ लीजिए, हम बता देते हैं कि इसका अगर पूछा जाए कि इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से चूंकि सिद्ध करने के लिए 1 है, तो यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इसका आंसर 1 ही होगा सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। अब इस पर हम बात करेंगे, पहले सवाल को देख लीजिए, LHS जो है वो आपका RHS के बराबर है कि नहीं। ठीक है, बराबर तो होगा ही, क्योंकि प्रूव करना है। कोई भी सवाल जब प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो वो पहले से ऑटोमेटिकली ऐसा रहता ही है कि उसका वैल्यू राइट के बराबर रहता है। अगर लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं होता है तो वो आपका क्या होता है, समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। चूंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में ये सर्वसमीका होता है। इस चीज को समझिए कि सर्वसमीका क्या होता है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। त्रिकोणमिति में जब भी आप किसी चीज को प्रूव करते हैं तो समझ जाइए वो इक्वेशन नहीं है, बल्कि वो समीकरण नहीं है, बल्कि वो सर्वसमीका है। क्लियर? चलिए बात उधर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उधर बहुत चीजें हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट को लिखते हैं, LHS बराबर ये आपका मान है, लिखते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। और ये वैल्यू आपका कितना प्रूव करना है आपको पता है, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसको गिनिए, सीधा सा मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। अगर गिनने से आपका सम आ जाए, सम संख्या नंबर ऑफ जिसका जो संख्या होना चाहिए इवन आ जाए, ठीक है, तो वो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना? अगर ये इवन नहीं हो, ऑड हो जाए, ऑड नंबर में इसकी काउंटिंग हो जाए, तो उसका जो मान होता है स्टैंडर्ड डिग्री होता है। उसका मान क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिग्री। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिग्री का मान क्या हो रहा है, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिग्री का मान आप हमारे त्रिकोणमितीय जो सारणी बना है वहाँ जाकर देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। देखिए बार बार देखने से आपको समझ में आएगा। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप एक बार देखते हैं तो नहीं समझ पाते, चूँकि होता क्या है, समझने की जो टेंडेंसी होती है 2 बातों पर निर्भर करती है। या तो आप अपने लेवल को आप ऊंचा नहीं कर पाए हैं, या तो आपका जो पहले से जो हेरिडिटी है, जो आपका जो गुण है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने लेवल को टीचर के लेवल के साथ रखिए। जब आपका लेवल टीचर के लेवल के साथ हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो समझ जाएगा आप जो टीचर बता रहा है वो आपको डायरेक्ट उसका कंसेप्ट पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरे लेवल से नहीं है तो आपको फिर समझना मुश्किल हो जाएगी।
समझिए, 2-4 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मान जो है आपका 4 मान है, तो ये इवन हुआ 1 2 3 4 है, इवन का आंसर 1 होता है। कैसे होता है इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो होता है तो इवन में से नंबर ऑफ 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ऐसा रहेगा तो आंसर 1 होगा। क्लियर, जान लीजिए। और ये ऐसा सवाल कहाँ पर लागू होगा, ओनली फॉर tan एंड cot के लिए। ठीक है, अब बात आती है, अधिकांशतः ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें बात आती है कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो आपने देखा होगा, चूंकि ये स्टैंडर्ड डिग्री है नहीं, चूंकि स्टैंडर्ड डिग्री अगर रहेगा तो वो आपका मान अल्टरनेटिव रहेगा, तो वो ऑड नंबर वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, वहाँ नंबर ऑड दिखेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 नंबर रहेगा, वहाँ 7 को मान दिखेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो आधे मान को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, और आधे मान को चेंज करने के बाद वो आपका tan इंटू कॉट में, चूंकि tan डाइवर्ट होगा किस में, कॉट में, पूरक में चेंज हो रहा है, कॉट में जाएगा। और कॉट इंटू tan जब डिग्री बराबर होता है तो वहाँ डिग्री के वैल्यू को मत बोलिए, वहाँ थीटा बोलिए, कोई एक स्टैंडर्ड मान बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप सोच लीजिए 48 और 42 एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो 48-42 में से एक को चेंज कीजिए, दोनों को नहीं कीजिएगा भूल से भी। ठीक है, और 23 और 67 में किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan 48 देख लीजिए, जहाँ चेंज कीजिए 48 होगा, 42 नहीं होगा, 23 होगा तो 67 नहीं होगा, या तो 42 67 होगा, 48 23 नहीं होगा, दो में से कोई एक काम करना है। ठीक है, चलिए अब चेंज करते हैं, इधर बाद में हम इसको चेंज नहीं करेंगे। 48 को चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करने का स्टेप क्या बनेगा, tan 90 माइनस 42, यही होगा आपका मान, और इंटू tan 23 क्या हो जाएगा, tan तो tan ही रहेगा, और 23 हो जाएगा 90 माइनस 67, 67 हो जाएगा, इंटू अब बचा tan 42 tan 67, इसको बोलेंगे नहीं चेंज करना है, क्योंकि ये 50% आधे को चेंज करना है। ठीक है, इंटू tan ये आपका 42 डिग्री है, और इंटू tan 67 डिग्री है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मान tan 90 माइनस थीटा फॉर्म में आ चुका है, जिसको आप सूत्र समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो ये cot 42 हो जाएगा, इंटू tan 90 माइनस थीटा, यह भी चल रहा है tan 90 माइनस 67 है ना, तो थीटा का मान 67 चल रहा है, tan क्या हो जाएगा cot ये 67। क्लियर, इंटू tan 42 को उतर रहा है, इंटू tan 67 भी उतर रहा है। अब आप क्या देखते हैं, देखिए डिग्री का जो मान है वो बराबर दिखेगा कहीं। ठीक है, जिस जो जो डिग्री बराबर दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिखिए, और वहाँ पर तब आपको क्या लगेगा कि वहाँ पर आपको व्युत्क्रम का नेचर देना है, और व्युत्क्रम के नेचर से उसका गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था, पहले मैंने कंसेप्ट में बताया था ऐसा चीज। अब आप देखिए जैसे cot 42 है, तो कहीं tan 42 दिख रहा है, आप इसको एक जगह रखिए, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे tan 42 इंटू cot 42 इंटू, और क्या चल रहा है बताए, सब तो इंटू में चल रहा है, मल्टीप्लाई होगा, इंटू दूसरा क्या चल रहा है, tan 67 इंटू cot 67, tan 67 इंटू cot 67। अगर आप इसको इस ढंग से एडजस्ट कर देते हैं तो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि ये अपने व्युत्क्रम अगर आप कहीं भी छोड़ देते हैं तो ये लगेगा क्या कि ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ जो है अपोजिट नेचर नहीं उपयोग कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, tan 42 cot 42 एक जगह एंगल को रखा है। अब आप समझिए, 42 को पढ़ना छोड़ दीजिए, आप थीटा पढ़िए, tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, तो दोनों थीटा पर आ जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है कि 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये अपोजिट का नेचर है। अपोजिट में क्या होता है, tan बराबर 1/cot और cot बराबर 1/tan, किसी को भी चेंज करके आपने देखा कि 1 होता है। तो tan इंटू cot क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, इंटू tan इंटू cot यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1, ये आपका RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आपने देखा कि ये सब सवाल बनाना बिल्कुल आसान है, और इससे अतिरिक्त भी मैंने बोला कि इस पर और क्या क्या हो सकता है। तो देख लीजिए, इस पर अतिरिक्त जो होगा वो इस तरह का होगा कि देखिए यहाँ पर जैसे ही इस मानों में, ठीक है, रोमन 1 था ना ये, तो चलिए इसको हटाते हैं, और इस मानों को हटा करके इसमें 4 नंबर है,
तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम tan 45 डिग्री लिख देते हैं, एक वैल्यू और बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, tan 45। ठीक है, तो देखिए चार जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव का वैल्यू एक ही समझ लीजिए। ठीक है, अल्टरनेटिव जो होता है पेयर ही होगा, अगर पेयर नहीं देगा तो फिर ये सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेटिव को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि है क्या 48, 42, 23, 67 का मान तो आप जानते ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, उसमें खोजने का प्रयास कीजिए कि आपको स्टैंडर्ड डिग्री कहाँ पर है। स्टैंडर्ड डिग्री 45 है, 45 डिग्री का मान क्या था ये। अब आप कहिएगा कि हाँ भी एक हो गया, तो स्टैंडर्ड डिग्री का वैल्यू ही एक है और अल्टरनेटिव का जो गुणनफल है उसका मान एक है और स्टैंडर्ड डिग्री का मान एक है, तो 1 गुना 1 एक ही होगा कि नहीं होगा, संयोग है ऐसा। अब एक ही हो जाए तो ये आप कहिएगा कि हाँ भी एक हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड डिग्री का मान एक है, अल्टरनेटिव का मान एक हुआ, तो आपको क्या होगा 1 गुना 1 एक ही न होगा। अब आपको देखिएगा कि यहाँ पर 60 डिग्री डिग्री, अब 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, आपका मान √3 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि एक नहीं हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव का जो गुणनफल होगा वो एक हो, आपने समझा, पेयर बना हुआ है अल्टरनेटिव का, और ये स्टैंडर्ड डिग्री जो होता है वही आपका आंसर में चला जाता है। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सुनिए सवाल को, tan 10, tan 20, tan 30, tan 40, tan 50, tan 60, tan 70, tan 80, कितने मानों को मैंने बोला, 8 मानों को। ठीक है, उसमें से कोई स्टैंडर्ड डिग्री नहीं दिखा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक आपने देखा। तो इसमें आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ आपका स्टैंडर्ड डिग्री है, ये देख लीजिए तो कहाँ कहाँ चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड डिग्री में जैसे ही मान आएगा तो आप देख लीजिए, अगर आप tan 10 की बात करते हैं, tan 10, tan 20, tan 30, tan 40, tan 50, ठीक है, tan 60, tan 70 और tan 80, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्या कहिएगा सर इसमें स्टैंडर्ड डिग्री है और अल्टरनेटिव भी चल रहा है, जैसे 10 है, आप पेयर बनाइए, 10 का पेयर कौन बना 80, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 20 का कौन आ जाएगा 70 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1, है ना। अब 30 का क्या हो जाएगा 60, इसका भी गुणनफल 1, ठीक है। अब देखिए कैसे 33 का मान, अब देखिए 40 का 50, इसका 1। अब कहिएगा कि सर इसमें जो है tan 30, tan 60 है, ये स्टैंडर्ड डिग्री है, आपने बोला कि स्टैंडर्ड डिग्री का वैल्यू है, आंसर होगा, हाँ वही होगा, अभी भी हम बोल रहे हैं वही होगा। कैसे, तो देखिए 10 और 80 कैंसिल हुआ, 1, 20 और 70 कैंसिल हुआ, 40, 50, बचा आपका tan 30 और tan 60, ठीक है। आप वैल्यू रखिए, क्योंकि इसका सबका मान 1 हो चुका है अल्टरनेटिव का। tan 30 का मान क्या होता है, आप देख लीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है, इंटू tan 60 का मान क्या होता है √3, तो देखिए 30 और 60 कर करके क्या हो गया 1 हो गया। तो जब स्टैंडर्ड डिग्री को देखिएगा आप 1 हुआ तो 1 ही ना आंसर होगा। अब आप कहिएगा कि डायरेक्ट कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पेयर बनाइए, 2, 4, 6, 8 को हुआ, 8 को जब पेयर बना है, जोड़ा बना है, तो 1 ही होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, लॉजिक से आपको कोई भी चीज़ जो है मैजिकली प्रूव होता है, ठीक है। जब आप अपना तर्क लगाते हैं तो लगेगा कि ये जादुई तरीके से आप किसी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या अगर आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 को देखिए, रोमन 2 में आपका जो सवाल है वो आपका है cos 38 इंटू cos 52। रोमन 2 है आपका सवाल, cos 38 इंटू cos 52 माइनस में है आपका sin 38 इंटू sin 52, माइनस में sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू आपका जो मान दिया हुआ है वो आपका 1 है, बराबर क्या है, नहीं बराबर 0 है। कितना मान चल रहा है 0। ये क्लियर है कि दोनों मान 0 इसलिए हुआ होगा कि ये आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा जब डाइवर्ट होगा कम्प्लीमेंट्री में तो सेकेंड पार्ट के बराबर हुआ होगा, तब ने बराबर में बराबर घटा होगा तो 0 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि एक पार्ट को चेंज कीजिए, दूसरे पार्ट को चेंज नहीं कीजिए, ये समझदारी होनी चाहिए आपकी। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि एक पार्ट को चेंज करना है कम्प्लीमेंट्री में, इसी के इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर में बराबर घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट का मान 0। क्लियर हो गया। चलिए आप सवाल को बनाइए, LHS आपका चल रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए cos 38 एक पार्ट को चेंज करना है। क्लियर सर, बात बताया कि एक पार्ट को क्या करना है, चेंज। ठीक है, cos 38 को देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप पहली स्थिति में क्या करते हैं, cos को cos रहने देते हैं, तो 90 माइनस 38 को चेंज कीजिएगा तो ये 52 होगा। क्या होगा, 52। ठीक है, इनटू cos 52 को चेंज कैसे कीजिएगा, तो cos रहेगा, 90 माइनस 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 का कम्प्लीमेंट्री 52 बना है, 52 का 38 बना है। घटाने से अभी तक आपको पता चलेगा कि सेम वैल्यू है, अभी कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ डिग्री मान फॉर्म में आया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि माइनस में साइन का 38 डिग्री इंटू साइन का 52 डिग्री, साइन का कितना चल रहा है, 52 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये सवाल है इस तरह से बदल रहा है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मान है cos 90 माइनस 52 जो है वो क्या बन जाएगा, cos बदल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन। ठीक है, और थीटा का मान 52 यहाँ आ जाएगा इनटू, अब cos 90 माइनस थीटा फिर से फॉर्म बना तो कम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन और थीटा का मान 38 और माइनस लिखा जा रहा है, क्या चल रहा है, साइन 38 इंटू चल रहा है साइन 52। क्लियर, तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों मान बराबर में बराबर घटता नजर आएगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट में भी साइन 38 है, राइट में भी, दूसरे पार्ट में भी, लेफ्ट राइट नहीं है, ये एक पार्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, तो साइन 38 आपका एक पार्ट में है, दूसरे पार्ट में साइन 38 दिखेगा, पहले पार्ट में साइन 52 है, दूसरे पार्ट में साइन 52 है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये दोनों मान बराबर बराबर गुणनफल का है। ठीक है, जैसे a इंटू बी, ए बी हो चाहे बी ए हो, ऐसा होता है ए बी माइनस बी ए बराबर 0। ठीक है, तो ये बराबर मान घटता हुआ नजर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। क्या आपने देखा कि इस तरह से आपका जो कोई सवाल है ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए पुनः हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इस चैप्टर का सवाल। ठीक है ना, चलिए इसके लिए आप लोग तैयार रहें, अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे जो सवाल होते हैं, जो सवाल आप किसी भी अन्य तरीकों से नहीं बना पाते हैं, इस चैनल के माध्यम से वैसे सवाल को बना लेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।